प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज नव वर्ष 2021 की शुभ बेला है। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नव वर्ष में आपके सभी जो मनोरथ है वो सिद्ध हों, मनोकामनाएं सिद्ध हों। आपके परिवार में सुख शांति सदैव वास करे, आपको मन चाहे फल प्राप्त हो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। आज के कविता पाठ में आपका फिर से अभिवादन है, अभिनंदन है, वंदन है और स्वागत है और सुस्वागत है। मैं रोहताश गुप्ता भारतवर्ष के हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में मैं अपने जीवन भर सेवारत रहा हूँ और कुछ काल के लिए वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा हूँ। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और सेवानिवृत्त काल में मैं आजकल अपने प्रवास के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया हुआ हूँ और वहीं से यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे परस्पर संबंध स्थापित किए हुए हूँ और मैं यूट्यूब का भी धन्यवाद करता हूँ। और कविता पाठ का शुभारंभ करने से पहले मैं आपका भी सभी का बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। तो आज जो कविता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कविता संग्रह, इसका मैंने नाम दिया है हे भारती तू कुलीन है। मैंने इस कविता संग्रह का नाम दिया है हे भारती तू कुलीन है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जब ये कविताएं लिखनी शुरू की तो ऐसे मेरे पास में बहुत सारे पेज, यहाँ एक होता डॉलर ट्री नामक एक स्टोर होता है, वहाँ से लाया मैं ये एक एक करके और एक एक करके लिखता गया। जब देखा कि एक चीज़ बन गई है तो उनको जो हमारा कलावा होता है, मौलवी होती है, उससे मैंने बांध दिया। फिर इनको एक बारी पढ़ के देखा तो मेरे को खुद बड़ी प्रसन्नता भी हुई और हैरानी भी हुई कि इस कविता संग्रह का नाम मैंने रखा है हे भारती तू कुलीन है। वो इस वजह से कि इसमें भारतवर्ष के जन जन की सद्गुणों का गुणगान किया गया है। अब जो आज की कविता है, कविता नंबर 16 है कविता संख्या, और ये कविता संख्या कुलीन भारत से थोड़ा परे हटके है। जैसे मैंने शुरू में बताया, मेरा जो है मन करता है कि मैं कुदरत की उपासना करूं और कुदरत की बढ़ियाई करूं। दूसरा, अपने वीर रस में जो लोग जिन्होंने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके लिए कविताएं लिखूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक एक घर में से 3-3, 4-4 महाराष्ट्र में जिन्होंने फांसी खाई और अंत में जब तीसरे लड़के को फांसी लगी तो सिर्फ एक उस परिवार में कोई नहीं रहा, माँ रही और माँ वहाँ रो रो के विलाप कर रही थी। और तीसरे लड़के ने फिर भी ये कहा कि माँ तू बहुत धन्य है कि तेरे 3 लड़के दिए, तीनों ने 1 साल के दौरान अंग्रेज़ों के हाथों से भारत माता की आज़ादी के खातिर फांसी खाई। और तीसरा जो मेरा इंटरेस्ट है वो है नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में। तो उसी की कविता, आज की कविता का शीर्षक है उत्सव की बेला। तो इसमें 2 बात बताऊंगा। पहला ही सेंटेंस पढ़ूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा जैसे मैंने नव वर्ष के लिए कविता लिखी है, लेकिन ये कविता मैंने लिखी है सावन के महीने के लिए। और मैं आपको बताऊँ, ये कविता मैंने 24 जुलाई 2020 को लिखी थी यहाँ ऑस्टिन में, जो यहाँ के टेक्सास नामक प्रांत की राजधानी है। इसमें सारे मिला के 4 स्टेंजा हैं, 4 पद हैं। मैंने आपसे पहले 3-4 मिनट ले लिए और 3-4 मिनट और लूँगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इसका शुभारंभ करूँ। और देखिए क्या कहता है कवि। तो सावन के महीने में जब सुबह मैं बाहर बैठा हुआ था तो तब मैंने कविता लिखी। तो क्या कह रहा है कवि? कहता है उत्सव की बेला है, उत्सव की बेला है, समस्त परिवेश मस्ती में झूम रहा है। उत्सव की बेला है, समस्त परिवेश मस्ती में झूम रहा है। मन भी इस बेला में, ये मन भी इस बेला में हिलजुल कर करवटें ले रहा है। यौवनाओं का संसार हिंडोलों में झूले हैं ऐसे, जैसे हो सलीलाओं में बहता तेज जल प्रवाह। यह श्रावण ऋतु है, यह श्रावण ऋतु है, एक के बाद अनेक अब उत्सवों का मेला है। यह उत्सव की बेला है। दूसरा पद, सब कहीं बज रहे हैं, सब कहीं बज रहे हैं बड़े बड़े सजे धजे ढोल। सब कहीं बज रहे हैं बड़े बड़े सजे धजे ढोल। धमाधम
धमाधम। कहीं पर पैर थिरक रहे हैं, छमाछम छमाछम। इस रिमझिम वर्षा ने राग हैं बजाए, इस रिमझिम वर्षा ने राग हैं बजाए, अति मन भावन। ताथैया यह मन डोला है, यह उत्सव की बेला है। तीसरा पद, पीपल वट वृक्ष तले, पीपल वट वृक्ष तले, झूले झूलें झूला, अल्लड़ बालाएं कैसे कैसे। पीपल वट वृक्ष तले, झूलें झूला, अल्लड़ बालाएं कैसे कैसे। रंग बिरंगी चुरनिया लहरें लेवे, हवाओं में ऐसे ऐसे। मुक्त मेघ तैर रहे हो नवमंडल में जैसे तैसे। पवन वेग में रिमझिम बूंदों का आवास है, पवन वेग में रिमझिम रिमझिम बूंदों का आवास है। सुबह सवेरे फलों पर सस्ती हो ओस की बूंद जैसे, यह उत्सव की बेला है। अंतिम, श्रावण मास को नमस्कार है। कवि कहता है, श्रावण मास को आविष्कार है, इन तैरते मेघों को प्रणाम है। झूला झूलें जो बालाएं, सुंदरियां नव यौवनाएं, उनके तेजस ताप चमकते केसरिया यौवन को सराहें हम। यही जीवन है, इस जीवन को नमस्कार है। धन्यवाद।